और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर। आइए सीधे वहीं पर आपको लेकर चलते हैं। संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और दान करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारे देश में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। एक से एक प्रतिभाएं रही हैं, एक से एक विद्वान शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमेशा बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का काम किया है। कालांतर में भले ही देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं और शासकों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी सबसे अधिक चोट की, इसको तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली कभी भी हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो लोकाचार है, उसका हिस्सा नहीं थी। इसका उद्देश्य केवल और केवल एक सेवक वर्ग को तैयार करना था, केवल सेवा का माध्यम बनाना था। और उसी दौर में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी गई, जिसके बाद से पढ़ाई का अर्थ और लक्ष्य केवल और केवल सेवा और नौकरी प्राप्त करना हो गया था। हमारे देश में वर्षों से ऐसा शिक्षा तंत्र लागू था जिसमें कई विद्वान शिक्षाविद अनेकों खामियां उसकी गिना चुके थे। पहले कई दशकों से लगातार ये मांग उठती रही कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए, युवा पीढ़ी द्वारा की जा रही थी, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अंत में यह काम भी, जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने के लिए कई दशकों से मांग उठती रही। 40,000 से भी ज्यादा लोगों की वहां शहादत हो गई, लेकिन धारा 370 समाप्त नहीं हुई। कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।